हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट HTML डॉक्यूमेंट में हम इमेज टैग को हम कैसे यूज करेंगे, कैसे आप इमेज को आप पुट कर सकते हो अपने HTML फाइल में। नेक्स्ट विल ऑल्सो सी कि बैकग्राउंड में हम इमेज को हम कैसे लगाते हैं, इसकी साइज रिसाइज हम कैसे हम चेंज करेंगे, मीन्स हाइट एंड विड्थ को आप चेंज करना मैं आपको बताऊंगा। इन द लास्ट विल ऑल्सो सी टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फर्स्ट, HTML5 में एक जो नया हमारे पास टैग है पिक्चर एलिमेंट, वो क्या है मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। एंड देन वी विल सी दैट how to set the image in the left or the right of the page using the float tag. Okay, so let's get started. So सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ। तो ये मैं HTML कोर्स के फोल्डर में हूँ। तो VS कोड के बारे में मैंने ब्रीफ एक आइडिया दिया था आपको कैसे हम लोग VS कोड में काम करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने न्यू फाइल, इट शुड बी रेलिवेंट, द नेम शुड बी रेलिवेंट टू योर वर्क .html. ओके, इमेज HTML.html. नाउ यहाँ पे जैसे ही आप एक्सक्लेमेशन मार्क देते हो तो VS कोड में ऑटोमेटिकली ये HTML का पूरा ये बॉयलर प्लेट होता है, तो ये बॉयलर प्लेट आपका आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे टाइटल आप चेंज कर सकते हो HTML इमेजेस। ओके, बॉडी टैग में आते हैं और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक हेडिंग दे देता हूँ, लाइक इमेज इन HTML। ओके, और चाहो तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर सकते हो यूजिंग द पी टैग, बट मैं यहाँ पे ज़्यादा मैं थ्योरेटिकली नहीं जाऊँगा, मैं प्रैक्टिकली आपको चीज़ें करके दिखाऊंगा। तो एक HR टैग मैं यहाँ पे देता हूँ। और नेक्स्ट, अब हमें क्या है कि सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि अभी जो हमारा पेज है वो कैसा है। तो ओपन विथ लाइव सर्वर में करता हूँ और ये आपका पेज आ रहा है। ओके, तो चलिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक इमेज को यहाँ पे डाल के आपको दिखाऊंगा और इमेज को हम कैसे मूव कर सकते हैं लेफ़्ट राइट एंड ऑल, वही मैं आपको बताऊंगा। तो सी, इसमें करना क्या है अपने को, इमेज यूज करने के लिए जो हम टैग यहाँ पे यूज करते हैं वो होता है हमारे पास IMG टैग। ओके, IMG, जैसे ही आप IMG लिखोगे ना तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपके पास, और ये दो एट्रीब्यूट आएंगे SRC और ALT। ओके, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये इंटरव्यू में ये ऑल्ट एट्रीब्यूट क्या है पूछा जाता है। SRC तो सबको याद रहता है, सोर्स। ओके, SRC इज द सोर्स एट्रीब्यूट। सोर्स मीन्स आप इमेज जो इंसर्ट करोगे तो वो कहाँ से उठा के लाओगे आप उस इमेज को, तो डेट इज द सोर्स। ऑल्ट क्या होता है, ऑल्टरनेट टेक्स्ट, इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इमेज यहाँ डालूंगा। तो इमेज डालने का सबसे जो बेस्ट मेथड होता है मैं आपको वो बताता हूँ। आपको अपना फोल्डर स्ट्रक्चर देना है कि फोल्डर का स्ट्रक्चर आपका है क्या। तो अभी आपका ये स्ट्रक्चर है, मीन्स आपकी HTML की फाइल यहाँ पे है, राइट। तो आप यहाँ पे क्या करो, एक नया एक फोल्डर क्रिएट कर लो और यहाँ पे इमेज नाम का एक फ़ोल्डर बना लो। अब जितने भी इमेज होंगे आपकी इस पूरे वेबसाइट में, आप जितने भी इमेज यूज करने वाले हो, ये सारे के सारे इमेज क्या होंगे आपके इसी फोल्डर के अंदर होंगे। ओके, तो मैं एक इमेज यहाँ पे लगाता हूँ। ओके, मैं इंजन आपका फ़ोटो लेता हूँ। अब ये कौन है मुझे नहीं पता है, बट ठीक है, मैं इनका इमेज ले लेता हूँ। इसकी पिक्सल्स आप देख लो, ये 700x467 है, मीन्स हाइट इसकी 700 और विड्थ इसकी 467 है। कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे सेव इमेज कर लो। और इसे सेव कहाँ करोगे, तो अभी मैं इसको डेस्कटॉप पे रखता हूँ फिलहाल, राइट। अभी मैं इसको डेस्कटॉप पे रखता हूँ और उसके बाद मैं क्या करूँगा बताता हूँ। इसका नाम देखो, नेमिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तो फिलहाल मैं इसको ऐसे ही सेव कर देता हूँ, फिर मैं आपको नेमिंग अभी बताऊँगा नेमिंग कैसे करना है अपने को। तो चलते हैं अपने डेस्कटॉप पे, ये हमारा इमेज है, मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ। और जो हमारा मेन जो फोल्डर था जो हमने बनाया था, ये देखिए इमेज फोल्डर के अंदर हूँ मैं, तो इमेज फोल्डर में आया और यहाँ पेस्ट कर दिया मैंने। अब आती है नेम, ये इतना बड़ा है, सोशल मीडिया प्रोफाइल फ़ोटोज़, ये इतना लंबा नाम कभी भी हम नहीं यूज़ करते हैं। ओके, छोटा नाम आप यूज़ करो, बेटर है, एक वर्ड का या 2 वर्ड का मैक्सिमम। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा प्रोफाइल पिक समथिंग, है ना, प्रोफाइल पिक दे दिया मैंने। अब इसकी क्या है, टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको टाइप देखना है। टाइप क्या है इसकी, JPG है। ओके ओके, टाइप देखने का एक और तरीका है कि आप यहाँ से राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज़ पे चले जाओ, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा .jpg, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो अभी हमारे पास एक इमेज भी आ चुका है इमेज नाम के फोल्डर में। तो अब यहाँ पे देखो, चूँकि आपका जो देखो यहाँ पे यहाँ इमेज नाम का फोल्डर क्रिएट हो गया है और यहाँ पे देखो ये इमेज आ गई है आपकी। ओके, तो अब हमें करना क्या है, सोर्स में आप क्या करोगे ना, आप लिखो इमेज, राइट। देन जैसे ही आप ये फॉरवर्ड स्लैश दोगे, देखो यहाँ पे प्रोफाइल पिक आ जाएगी आपके पास, मतलब ये इमेज है इस फोल्डर में, तो ये आ गया, मतलब हमारा इमेज तो भाई यहाँ पे आ चुका है, राइट। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह है भाई, अभी क्या हो रहा है, मैं वो देख लेता हूँ एक बार कि अभी हमारे वेबसाइट में भी क्या काम चल रहा है।
ठीक है। तो ये पेज आया हमारे, इस पेज में देखो यहाँ पे ये हमारा HTML फाइल था, इसमें हमने ये इमेज हमने इंसर्ट कर दिया है। ओके, बट साइज़ बहुत बड़ी है, साइज़ को रिसाइज करना ही बताऊंगा, और भी कुछ चीज़ें अभी मैं आपको बताऊंगा। साइज़ से पहले मैं बात करता हूँ ऑल्ट एट्रीब्यूट की। अब मैं ऑल्ट एट्रीब्यूट की बात करूँगा। देखो इसका काम क्या होता है, जैसे मान लो मैंने क्या किया, ये इसका एड्रेस मैंने गलत डाल दिया, ठीक है, प्रोफाइल पिक की जगह PI डाल दिया, तो प्रोफाइल PI के नाम से तो कोई इमेज नहीं है। तो अब देखो क्या होगा, यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है, मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ओके, यहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा है कि भाई क्या है नहीं है, भाई कोई भी अब जो भी कोडर है वो देखे अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऑल्ट एट्रीब्यूट में डाल दूंगा मिस ऑल्टरनेट टेक्स्ट, कि अगर इमेज ना आए तो उसकी जगह क्या टेक्स्ट आए। ओके, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि प्रोफाइल पिक। ओके, तो अब देखो, अब यहाँ हमें ये समझ में आ रहा है कि अच्छा ठीक है, ये कुछ आ तो रहा है, मतलब ये इमेज टैग यूज़ तो कर रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आनी चाहिए, प्रोफाइल पिक आनी चाहिए। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कभी भी नेटवर्क नहीं करता है या नेट स्लो हो जाता है तो इमेज लोड नहीं होता, और ऐसा कुछ लिखा हुआ कुछ ऐसा आता है, ये आइकन आएगा आपके पास। ओके, तो मैं वापस से इसका नाम सही कर देता हूँ। अब ये आपका इमेज यहाँ पे लोड हो गया। तो ऑल्टरनेट टेक्स्ट मतलब ऑल्ट एट्रीब्यूट का यूज भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है इसकी हाइट और विड्थ की। ओके, तो बहुत ही आसान है, करना कुछ नहीं है, दो तरीके से कर सकते हो। या तो आप यहीं पे क्या करो, आप इनलाइन CSS आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, बट ये तरीका मैं आपको नहीं बताऊंगा। ओके, ये तरीका सही नहीं है। जो पर्टिकुलर मेथड जो यूज़ करते हैं लोग, मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो यहाँ पे स्टाइल टैग आप बनाओ, और स्टाइल टैग के अंदर देखो आपको ये IMG टैग, फिलहाल क्या है कि अभी तो IMG एक ही है, एक ही इमेज है, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, आप IMG एट्रीब्यूट आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, और IMG के अंदर क्या है, आप इसकी हाइट और विड्थ आप इस यहाँ पे असाइन कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे सवाल एक और आता है कि सर अगर मैं दो इमेज यूज करूँ तो वहाँ पे तो दोनों इमेज का सेम साइज हो जाएगा, क्योंकि दोनों IMG टैग से रहेंगे, राइट। तो वहाँ पे क्लास और आईडी का कॉन्सेप्ट आता है, जो कि मैंने हल्का सा ब्रीफ शायद बताया था आपको, जो मेरा सेकंड वीडियो था HTML पे, जैसे मैंने क्लास और आईडी का हल्का सा CSS जो मैंने इंट्रोड्यूस किया था इसमें। ओके, और अगर उसमें नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, वैसे ये CSS का टॉपिक है, बट चलो मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल के लिए तो ये हो जाएगा। मैं देता हूँ समथिंग 300 और विड्थ दे दिया मैंने 200 पिक्सल, राइट, ऐसा कुछ दे दिया। हम जितने भी चीज़ यूज करेंगे पिक्सल्स में यूज करेंगे, ठीक है, आसान होता है समझने में, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो ये देखो 300 क्रॉस 200 का आपका हो गया, थोड़ा सा अजीब से लग रहा है। हाइट थोड़ी सी मैं कम कर दूँ, इसकी हाइट ज़्यादा हो रहा है, अगर मैं 200 क्रॉस 200 का ही कर दूँ तो आई थिंक इट्स परफेक्ट नाउ। ओके, तो ये हाइट और विड्थ इसकी आ चुकी है। ओके, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम ये आता है कि अगर सर यहाँ पे एक और इमेज होता तो क्या होता। जैसे मैं यहाँ पे एक और इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके, जैसे मैं यहाँ पे कोई भी नेचर का इमेज या वेबसाइट इमेज जो मैंने सर्च किया था, वेबसाइट इमेज नाम का, ठीक है, तो मैं कोई भी यहाँ पे इमेज ले लेता हूँ। मेरा लेट सपोज ये इमेज मुझे सही लग रहा है। ओके, मैं इसी इमेज को उठा लेता हूँ, तो सेव इमेज किया मैंने। अगेन आप डायरेक्टली चाहो तो वहीं पे सेव कर लो जो आपका लोकेशन है। ओके, बट मैं लोकेशन पे अभी थोड़ा सा लंबा लोकेशन था, बट ठीक है, मुझे पता है, और आप लोग भी जहाँ पे भी सेव करोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे वर्क कर रहे हो। ओके, तो ये हमारा सी एक सेकेंड, ये यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ, काफ़ी लंबा था ये। ठीक है, इमेज टैग के अंदर ही मैं यहाँ पे ये चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ भी यूज करता हूँ, IMG2 मतलब सेकेंड इमेज है, या इमेज 2 के नाम से कर देता हूँ, कुछ भी नाम दे दो, छोटा सा नाम देना है, बस इतना ध्यान रखना है। ओके, तो इमेज 2 के नाम से मैंने दे दिया। अब यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम वाली बात क्या है, प्रॉब्लम वाली बात ये है कि अगर मैं यहाँ पे दूसरा इमेज टैग यूज करता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इमेज/इमेज2 मैंने इसको यूज किया, और मैं यहाँ पे कुछ भी दे दिया, सेकेंड इमेज, लेट सपोज सेकेंड इमेज मैंने इसको दे दिया। तो अभी होगी क्या दिक्कत क्या आएगा कि देखो ये दोनों इमेज क्या है, दोनों के दोनों मतलब सेम साइज के हो गए हैं। ओके, आप ऊपर नीचे अगर चाह रहे हो तो आप BR टैग भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ये ऊपर नीचे आ जाएगा, आपका लाइन ब्रेक हो जाएगा। ओके, तो ये चलो सेकेंड इमेज आ तो गया, बट इसकी भी हाइट विड्थ सेम हो गई, जो कि मैं नहीं चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि भाई इसकी हाइट विड्थ अलग हो। ओके, तो इसके लिए क्या करना है, आई थिंक प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। दोनों इमेज टैग है तो मैंने IMG टैग यूज़ किया है, दोनों का अलग अलग हाइट विड्थ करने के लिए हम क्या करेंगे। ओके, तो यहाँ पे व्हाट वी कैन डू,
यहाँ पे आप img टैग है, आप यहीं पे इसकी क्या कर सकते हो, आप इसकी क्लास दे दो या आईडी दे दो, ठीक है, क्लास या आईडी आप असाइन कर सकते हो, आप आईडी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आईडी क्या होता है बताया था कि भी अगर क्लास का हम यूज कब करते हैं, क्लास का यूज जैसे मल्टीपल चीज़ों की आपको सेम प्रॉपर्टी रखनी है तब तो आप क्लास का यूज कर लो। आईडी का यूज कब होता है, जब आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ की प्रॉपर्टी आपको चेंज करनी है, वो अलग होना चाहिए बिल्कुल, तो वहाँ पे हम आईडी का यूज करते हैं। जैसे स्कूल आईडी होती है, कॉलेज आईडी होती है, वो पर्टिकुलर एक पर्सन की होती है, राइट। तो इन डेट से तो ये मैंने दे दिया, लेट सपोज आईडी इसकी कुछ भी दे दो, माई इमेज है ना, या इमेज 2 के नाम से दे दिया मैंने, काफ़ी बड़ा दे दिया मैंने, बट कोई इशू नहीं है, ठीक है। और इसकी भी आईडी अलग कर दो भाई, इसकी भी आईडी अलग कर दो, ठीक है। या मैं एक और चीज़ करके दिखाता हूँ, देखो ये मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा। आईडी के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, बेसिकली वी यूज़ द हैश टैग, है ना, तो वी यूज़ द इमेज, सॉरी इसके अंदर आएगा हैश टैग देन इमेज 2, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसकी हाइट विड्थ कुछ भी अलग रख देता हूँ, ओके, हाइट रख दिया मैंने, लेट्स सपोज इसकी 400 पिक्सल्स रख दिया, ओके, और विड्थ इसकी फिक्स कर दी मैंने 600 पिक्सल, लेट्स सपोज, ओके, मैंने अपने अकॉर्डिंग ही दे दिया। तो अब देखते हैं अब क्या होगा, अब क्या होता है, तो ये देखो इसका क्या हुआ, इसका आपका ये अलग से आ गया, ठीक है ना, मतलब इसकी हाइट विड्थ अलग हो गई, इसकी हाइट विड्थ अलग हो गई, तो दोनों का मैंने अलग अलग चेंज कर दिया है, ओके। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया हो कि अगर मल्टीपल आपने इमेजेस यूज़ कर रखा है और आपको एक पर्टिकुलर की आपको हाइट विड्थ अलग रखनी है, सबकी अगर सेम रखनी है तब तो कोई टेंशन नहीं है, आप img टैग में सबका एक कॉमन डाल दो, सबका सेम हो जाएगा, या क्लास असाइन कर दो सबको सेम, ओके। लेकिन यहाँ पे अगर आपको अलग अलग चाहिए तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो इस तरह से हम इमेज टैग का हम यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी फ़िलहाल इसको हटा देता हूँ, 2 इमेज नहीं, अभी एक से ही काम चल जाएगा, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ बेसिकली, ओके। अब यहाँ पे बी आर टैग लिखना चाहो तो लिख दो, और यहाँ पे कोई पैराग्राफ डाल दो यार, मतलब थोड़ा सा अच्छा लगेगा लिखने में, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट है मैं उसका यूज़ कर लेता हूँ, तो ये कुछ अच्छा सा आ गया यहाँ पे, ओके। और आप थोड़ा सा बड़ा सा चाहते हो, बढ़िया सा लिखना, तो लिख दो भाई, कोई इशू नहीं है ना, अपना ही तो है, लिख डालो जितना लिखना है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया इमेज, और ये समथिंग हमने एक पैराग्राफ एक डाल दिया है, ओके। तो ये हमारे पास एक चीज़ हो गई, इमेज टैग हमने लगाना सीख लिया। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ सोर्स एट्रीब्यूट भी मैंने आपको बता दिया, ऑल्टरनेट टेक्स्ट भी आपको बता दिया है, हाइट विड्थ भी आपको मैंने समझा दिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है डैट की इमेज को हम एज अ लिंक हम कैसे यूज करें, ओके। आप इमेज को चाहो तो एज अ लिंक भी आप यूज कर सकते हो। मतलब क्या है कहने का, कि इमेज को आप चाह रहे हो ना कि भाई आप डैट उस इमेज पे अगर क्लिक हो तो क्लिक होने के बाद क्या हो कि भाई कुछ दूसरा ओपन हो जाए, ओके। तो कैसे होगा, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, ओके। मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे एक छोटा सा एक पैराग्राफ डाल देता हूँ, हाँ, या बी आर टैग पहले डालता हूँ और उसके बाद यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग यूज करता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इमेज एज अ लिंक, राइट। बहुत ही आसान है, करना कुछ नहीं है। लिंक के लिए हम करते क्या है, एंकर टैग हम यूज करते हैं, ओके। तो एंकर टैग में होता क्या है बेसिकली, यहाँ पे आपके पास ये एक तो एच हमारे पास आता है, ओके। तो एच हमारा क्या होता है कि जैसे आप इस पर क्लिक करो तो वो कहाँ जाए, वो चीज़ होती है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं पहले इमेज यूज करूँगा, इमेज, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली होता क्या था मैं वो करके दिखाता हूँ एक चीज़, रुको। एच का मैं इसका एंकर टैग का यूज वैसे मैंने बताया था, बट फिर भी मैं आपको एक बार बताता हूँ कि लिंक के लिए हम एंकर टैग का हम यूज करते हैं। जैसे मैं भी क्या है कि अगर मैंने ये सिंपल एंकर टैग अभी यूज किया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि क्लिक मी, या कुछ भी लिख दूँ, ठीक है। तो अभी देखना क्या होगा, ये देखो ये ब्लू कलर का आ गया, लेकिन अभी क्या हो रहा है, पेज यहीं पे रेंडर हो रहा है, कहीं दूसरे पेज पे नेविगेट नहीं हो रहा है, ओके। बट आप चाहते हो कि यार किस दूसरे पेज पे नेविगेट हो जाए, जैसे मैं यहाँ पे एक और पेज बना देता हूँ, है ना। जैसे मैं about.html बना देता हूँ, और यहाँ पे कुछ भी नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे अपना HTML का बॉयलर प्लेट ले दे दूँगा, और यहाँ पे h1 टैग से दे दिया मैंने कि about
अस पेज। ओके, तो लिंक के बारे में डिटेल में आपको मैं बताऊंगा। ओके, बट अभी फ़िलहाल मैं आपको जस्ट हल्का सा एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ कि लिंक है क्या। तो अभी होगा क्या, अभी भी क्लिक में करने पे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या दे दूँ ना, इस पेज का एड्रेस दे दूँ, किसका, अबाउट जो पेज है, अबाउट का है, सेम एड्रेस पे है, तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा अबाउट डॉट HTML। ओके, तो अब देखना क्या होगा, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये अबाउट अस पेज पे आ जाएगा। राइट, ये अबाउट अस पेज पे आ गया, मैं बैक करूँगा तो वापस से हमारे पास ये ओरिजिनल पेज आ गया है। अब हमारा टारगेट क्या है कि यहाँ पे मैं, ये टेक्स्ट है, मैं टेक्स्ट की जगह मैं इमेज डाल दूँ, इमेज पे क्लिक करूँ तो वो क्या हो जाए, वो दूसरे पेज पे नेविगेट हो जाए। तो करना कुछ नहीं है, इस टेक्स्ट की जगह इस टेक्स्ट को हटाओ और यहाँ पे यूज कर लो IMG टैग। ओके, अब यहाँ पे इमेज SRC से आप कोई भी इमेज उठा लो, लाइक आपने क्या किया, इमेज आपने यूज किया, ठीक है, और लेट सपोज आपने इमेज 2 यूज किया, है ना, यहाँ पे आप लिख दिए हैं कुछ भी डाल दो, या लिंक इमेज कुछ भी मैंने लिख दिया, यहाँ पे माई इमेज लिख दिया यार, कुछ भी, तो अल्टरनेट टेक्स्ट है। ओके, तो अब देखना यहाँ पे क्या होगा, अब होगा क्या कि ये जो इमेज आ रहा है ना, अच्छा इसकी हाइट वेट अभी ये आ रही है ना, तो वो इसलिए आ रही है क्यों, क्योंकि मैंने ये जो IMG टैग है, देख लो IMG टैग का जो हाइट वेट दे रखा है ना, ये उसी को कैच कर रहा है, क्योंकि IMG टैग में मैंने इसको डाला है। वो क्लास अगर आप ये ID अगर ये इमेज ट्रू दे दो तो ये हाइट वेट आपका ये हो जाएगा। राइट, तो मैं इसको भी हटा देता हूँ, मतलब कमेंट कर देता हूँ, मैं कमेंट तो क्या करूँ, इसको हटा ही दूँ यार, क्योंकि अभी इसका कोई यूज ही नहीं है मेरे पास अभी। ओके, तो मैं इसको हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ये करने वाला हूँ कि ठीक है, अब देखो पेज को मैंने रिफ्रेश किया, जिसकी ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी लाइव है। तो मैं जैसे ही इस पे देखो कर्सर को ले जाऊँगा ना, तो ये हैंड बन गया, मतलब ये लिंक बन चुका है। इस पर क्लिक करूँगा, अबाउट अस वाले पेज पे ये नेविगेट कर देगा। राइट, तो ये हुआ आपका इमेज एज अ लिंक। राइट, ओके, तो इसको थोड़ा सा बोल्ड करना चाहो तो बोल्ड कर दो यार, या S3 टैग दे दो थोड़ा सा, ठीक है ना, S3 टैग दे दो, S3 ओपन किया, S3 क्लोज भी कर दो, ठीक है, तो ये थोड़ा सा बढ़िया लगेगा। हाँ, इमेज एज अ लिंक हो गया। राइट, तो इमेज को एज अ लिंक भी मैंने आपको यूज़ करना बता दिया कि कैसे आप इसको लिंक की तरह आप यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट हमारे पास बात आती है यहाँ पे, अब मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी, पहले तो एक तो अब मैं आपको बताऊंगी कि बैकग्राउंड में इमेज को हम कैसे यूज करते हैं, कि हाउ टू यूज़ इमेज एज अ बैकग्राउंड। बट उससे पहले एक चीज़ मैं बताऊंगा फ्लोट के बारे में, फ्लोट प्रॉपर्टी, कि फ्लोट प्रॉपर्टी क्या होती है। फ्लोट प्रॉपर्टी बेसिकली क्या होता है, इसमें दो चीज़ें होती हैं बेसिकली फ्लोट में, कि एक तो आपका लेफ्ट जाएगा या तो राइट जाएगा, इमेज आपका या तो लेफ्ट या तो राइट जाता है। राइट, तो इसके लिए करना क्या है अपने को, बहुत ही सिंपल सा है, मैं इसमें इनलाइन CSS का यूज़ करके आपको बताऊंगा, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो, वैसे ही फ्लोट प्रॉपर्टी को इनलाइन ही यूज़ कर लो, क्योंकि ये क्या होता है, किसी पर्टिकुलर इमेज के लिए हम यूज़ करते हैं, है ना। तो या तो आप इनलाइन CSS आप यूज़ कर लो, या तो आप क्या कर लो, डेट ID बना के आप यूज़ कर लो। तो मैं यहाँ पे इनलाइन यूज़ करूँगा। जैसे ये जो इमेज है ना, ये प्रोफाइल की, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे ना हो के ये इमेज यहाँ हो, ठीक है, यहाँ पे लोकेट करे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे पहले स्टाइल यूज़ करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी डालूँगा फ्लोट। ओके, फ्लोट में डाल दिया मैंने फ्लोट राइट। ओके, फ्लोट राइट। ओके, तो मैंने बस यहाँ पे ये डाल दिया है। तो अब देखते हैं क्या होगा ये, तो ये देख लो हमारा टेक्स्ट यहाँ आ गया और इमेज कुछ यहाँ आ गया। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर फ्लोट लेफ़्ट हो तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है फ्लोट लेफ़्ट ही होता है। तो अगर इसको आप कर दो तो देख लो आपका यहाँ पे आ गया ये। ओके, चीज़ों को आप अरेंज कर लेना यार, वो तो BR टैग यूज़ करके आप इसको नीचे आप ला सकते हो, तो देयर इज़ नो एनी इशू। ओके, तो दे आर द थिंग्स। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट थिंग डेट हम बैकग्राउंड में हम कैसे इमेज को हम यूज़ करेंगे, मैं आपको अब वो बताने वाला हूँ। ओके, तो इसके लिए करना क्या है हमें, देखो बात ये है कि भाई बैकग्राउंड में अगर यूज़ करना है, मतलब पूरे पेज के कंप्लीट हमारे पास पेज के ही बैकग्राउंड में आ रहा है, तो इसके लिए हमें करना ये होगा, सिंपल है वैसे तो, डैट आप क्या कर सकते हो, बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही सिंपल तरीका। आप यहाँ पे क्या करो, ये जो बॉडी है ना, पूरे बॉडी के बैकग्राउंड में चाहिए ना आपको। ओके, अगर पूरे बॉडी के बैकग्राउंड में चाहिए तो वैसे मैं आपको और भी चीज़ बताने वाला हूँ अभी, बट एक बार अगर पूरे बॉडी के बैकग्राउंड में चाहिए तो ये बॉडी टैग है ना भाई, इसके अंदर क्या कर दो आप, यहाँ पे लिखो बैकग्राउंड
इमेज और यहाँ पे आता है URL। ओके, ये URL एट्रीब्यूट आएगा, बट ये कुछ इस तरह से नहीं आएगा। ये तो इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे सिंपल मैं लिखता हूँ URL, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इमेज का एड्रेस डाल दूँगा। ओके, तो जैसे मैंने डाल दिया इमेज और स्लैश, मैंने image2 मैंने यूज़ किया, और यहाँ पे ये लाइन को मैंने यहाँ पे टर्मिनेट किया। ये कुछ अजीब सा ही हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये इतने सारे इमेजेस हमारे पास आ चुके हैं ना। ओके, मतलब ठीक है, बैकग्राउंड में तो आ चुका है, क्योंकि बैकग्राउंड में आ रहा है इसलिए पता चला, क्योंकि देखो टेक्स्ट ऊपर है और ये इमेज जो था ये हमारे पास ये देखो ऊपर आ रहा है। ओके, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। बट यहाँ पे बहुत सारी ड्रॉबैक्स है। पहला ड्रॉबैक तो ये है कि सर ये इमेज रिपीट हो रहा है, तो सर ये इमेज रिपीट मुझे नहीं चाहिए। तो इमेज रिपीट मुझे नहीं चाहिए, तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। वो करना क्या है कि यहाँ पे जो बॉडी टैग में आपने यूज किया है, यहाँ पे आप लिखोगे बैकग्राउंड रिपीट, और यहाँ पे लिख दो नो रिपीट। ओके, तो ये देखो क्या होगा, अब ये रिपीट नहीं कर रहा। मैं इस इमेज को हटाया था ना, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है। ओके, वैसे ये इमेज एज लिंक वाला था, तो मैंने इसको भी कमेंट कर दिया है। तो ये देखो, अब समझ में आ रहा होगा। ये बैकग्राउंड में हमारे पास आ चुका है, लेकिन ये सिंगल इमेज आ रहा है। मुझे चाहिए कि भाई सर ये ना, मतलब मुझे पूरे पेज में चाहिए, एक ही इमेज चाहिए, रिपीट ना हो, और पूरे पेज में अगर मैं चाहता हूँ कि कवर कर जाए। ओके, तो इसके लिए क्या हमारे पास प्रॉपर्टी है, कुछ प्रॉपर्टी है क्या? तो बिल्कुल प्रॉपर्टी है हमारे पास। हम यहाँ पे क्या देंगे इसको, बैकग्राउंड की साइज़, बैकग्राउंड की हम साइज़ हम यहाँ पे दे देंगे, और इसको हम दे देंगे कवर। कवर मतलब पूरे पेज में कवर कर लो। तो ये देख लो, एक ही इमेज और पूरे पेज में कवर कर लिया भाई साहब इसने। ओके, तो आई थिंक आपको इमेज को एज अ बैकग्राउंड में भी यूज़ करना आपको समझ में आ चुका है। अच्छा, बैकग्राउंड में यूज़ करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप सिर्फ बॉडी टैग में यूज़ कर रहे हो। एक और आपके पास है, जैसे आप चाहो तो आप ऐसा कर सकते हो डैट एक पर्टिकुलर कंटेनर में आप क्या, जैसे एक पर्टिकुलर पैराग्राफ की मैं बात कर लेता हूँ, राइट। कंटेनर में अलग से नहीं बनाऊंगा। जैसे ये पैराग्राफ था हमारे पास, है ना, ये जो पैराग्राफ है, मैं चाहता हूँ कि इस पैराग्राफ में ना अलग इमेज है। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, ये जो पी टैग है ना, मैं ये पी टैग, एक ही तो पैराग्राफ टैग है ना, तो मल्टीपल हो तो आपको पता है वहाँ पे क्या करना है, वो क्लास आईडी यूज़ करनी है। तो यहाँ पी टैग में मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड कलर भी दे सकते थे आप, बट मैंने बैकग्राउंड इमेज, अब मैं आपको बता रहा हूँ बैकग्राउंड इमेज। और यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे, कुछ भी आप यूज़ कर लो। लाइक मैं ना एक कुछ डार्क सा एक इमेज लेता हूँ, जैसे ये मैंने ले लिया। ओके, मैं ये लेता हूँ या ये ले लेता हूँ, ठीक है, परफेक्ट। इसको सेव किया, ये ऑटोमेटिकली इसी फाइल लोकेशन में आ गया, बढ़िया है। तो बैक नाम से कर दिया मैंने, डेट्स इट। चलो, काम हो गया हमारा। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इमेज फोल्डर में जाऊँगा और बैक मैंने लिया, तो अब देखना क्या होगा, ये होगा, राइट। ये देखो पूरा ये आपके पास इसमें आ गया। बट इसमें बोलोगे सर प्रॉब्लम्स क्या क्या हो रहे हैं। पहला प्रॉब्लम तो ये हो रहा है कि सर ये जो इमेज है ना, पूरा का पूरा मतलब फैल गया है, मतलब परफेक्टली कुछ आ नहीं रहा है। तो इसकी बैकग्राउंड की साइज़ हम वही दे देते हैं, बैकग्राउंड साइज़, है ना, कवर, और बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट भी कर दो, ये भी सही है। बैकग्राउंड रिपीट, और यहाँ पे डालता हूँ मैं नो रिपीट, राइट। तो अब देख रहे हो कुछ अलग सा हमारे पास आ रहा है, बट ये इतना छोटा सा है ना। तो एक्चुअली देखो होता क्या है ना, कि जब आपको इतना छोटा सा यूज़ करना है ना, तो इमेज भी हम उसी साइज़ का हम बनाते हैं। इस पैराग्राफ का हम साइज़ डिफाइन कर देंगे, और उसी साइज़ का हम ये इमेज भी बनाएंगे। थोड़ा सा अगर यहाँ पे मार्जिन पैडिंग थोड़ा सा दे दूँ मैं, तो चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी। अगर मैं पैडिंग देता हूँ, तो लेट सपोज मैंने 5 पिक्सल दे दिया, तो थोड़ी सी जो और बेटर लगेंगी इसमें, थोड़ा सा ऊपर से स्पेस आपका आ गया। ओके, तो दैट विल सी इन द नेक्स्ट क्लास दैट मार्जिन पैडिंग ये सब कैसे हम देते हैं। बट आई थिंक आपको समझ में आ गया कि इमेज को हम कैसे एज ए बैकग्राउंड भी हम यूज कर सकते हैं। तो एक तो ये बात हो गई। अब इसके बाद बात हमारे पास आती है, जो मैंने आपको बोला था, जो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, HTML5 में एक नया टैग एक इंट्रोड्यूस किया है, जो है आपका पिक्चर एलिमेंट। ठीक है, तो पिक्चर टैग है क्या, देखो करना कुछ नहीं है। HTML5 कहता है कि भाई आप जहाँ भी इमेज यूज करो ना, तो आप इस पिक्चर टैग को यूज कर लो। ओके, इस पिक्चर टैग को यहाँ यूज कर लो। ओके, कारण भी बताऊंगा आपको। वैसे आपने फील किया होगा कारण, लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, फील तो कर लिया होगा बट समझ में नहीं आया होगा। अभी बताऊंगा ना तो आपको लगेगा अच्छा हाँ ठीक है। जैसे
अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये पिक्चर टैग मैंने यूज किया ना, तो जैसे मैं यहाँ पे क्लास आईडी दे रहा था, याद होगा आपको, तो मैंने यहाँ पे दिया था। इसके लिए क्या होगा, यहाँ नहीं देना है आपको, यहीं पे आप दे दो क्लास आईडी, ठीक है। तो इस पिक्चर के लिए अपना ये आप यहाँ से आप सेट कर सकते हो। ओके, ये तो एक बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट और भी है कि ये ऑटोमेटिकली थोड़ा सा अरेंज कर लेता है चीज़ों को परफेक्टली, है ना। तो ये सब सारी फैक्टर्स हैं इसके। तो ये है आपका पिक्चर एलिमेंट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।